अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अफ़गानी चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह पर जाकर खाते हैं। बहुत ही डिलीशियस और यमी बनती है। तो आइए व्यूवर्स, हम देखते हैं अफ़गानी चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने चिकन ली है 1.5 किलो के करीब और इसके 8 बड़े पीसेस करवाए हैं। आप लोग स्मॉल पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं और बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसके डीपली कट्स लगवाए हैं ताकि चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से मसाला लगे। इस तरह से देखें। इसके अलावा हमें चाहिए हाफ कप फ्रेश क्रीम, और आप लोग पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, हमें योगर्ट चाहिए, दही हाफ कप, ज़्यादा पतली दही ना हो वरना मैरिनेशन सही तरह से नहीं होगी। 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज का पेस्ट लिया है। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 काजू लिए थे और उन्हें 4 टेबलस्पून दूध में सोख करके रखा था और उसका पेस्ट बना लिया है। 1.5 टेबलस्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। इसके अलावा 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है और 1 टेबलस्पून ही चाट मसाला चाहिए। इसके साथ हमें काली मिर्ची फ्रेशली जो है क्रश की हुई है 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली और उसको तवे में ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके बाद इसे क्रश कर लिया है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अफगानी चिकन में। सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। आप लोग पैकेट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप क्रीम ली है मैंने और हाफ कप ही हमें दही चाहिए। ज़्यादा पतली दही मत लीजिएगा, गाढ़ी दही यूज़ करें। और ग्रीन चिली का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। इसके अलावा काजू का पेस्ट, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है अफगानी चिकन में। और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। लेमन जूस 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट 1.5 टीस्पून, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। और काली मिर्ची क्रश मैंने यहाँ पर ली है, फ्रेशली इनको जो है क्रश किया है। और चाट मसाला 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे चिकन पर लगाएंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि यकजान हो जाए। मिक्सचर हमारा रेडी है और अब चिकन को जो है इसमें हम डालेंगे इस तरह से, और ये मसाला अच्छी तरह से इसमें लगाएंगे अंदर तक कट्स में, ताकि अच्छे से ये मसाला इसमें लग जाए। पीछे और आगे दोनों साइड्स पे आपको अच्छी तरह से मसाला लगाना है। इस तरह से हम ये सारी चिकन पर जो है मसाला लगाएंगे। और इसे फिर हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तमाम चिकन को मैंने अच्छी तरह से जो है वो मसाला लगा दिया है और अब सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाई है। इस पर हम एक फॉइल पेपर रखेंगे और कोयले को मैंने पहले से ही जला लिया था। अब इसमें ऑयल या घी
जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ इस पर, और फ़ौरन से हम इसे कवर कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक हम जो है इस कोयले का स्मोक देंगे। उसके बाद हम कोयले को रिमूव करके इसे रखेंगे मैरिनेशन के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए। और अगर आप पूरी रात रखते हैं तो उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर जल्दी हो तो आप जल्दी भी बना सकते हैं। 20 मिनट के बाद मैंने कोयले को रिमूव कर दिया और प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर दिया है और अब रेफ्रिजरेटर में रखूँगी मैरिनेशन के लिए फॉर 2 आवर्स। अब मैंने एक वोक ले लिया है और उसमें 2 या 3 टेबलस्पून आप ऑयल ऐड कर दें, इसे गर्म कर लें। चिकन को हमारी मैरिनेट हुए 2 आवर्स हो चुके हैं, अच्छे से चिकन मैरिनेट हो चुकी है। और अब इसमें ये एक एक करके हम चिकन को रखेंगे। इस तरह से खुला कोई बर्तन ले लें जिसमें इजीली आप जो है चिकन के सारे पीसेस रख सकें और इसे इजीली आप टर्न कर सकें। तो इसमें मैं ये सब चिकन रख रही हूँ और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके कुक करना है जब तक कि हमारी चिकन जो है वो टेंडर ना हो जाए। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स, इजीली आप लोग भी बना सकते हैं। ये मसाला जो थोड़ा सा बच गया है वो भी मैंने इसके ऊपर से ऐड कर दिया है। अब ये खुद अपने ही पानी में जो है चिकन और जो दही वगैरह इसके अंदर है उसी में पकेगी। आप लोग चिकन के स्मॉल पीसेस या बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैंने कवर कर दिया। ये देखिए व्यूअर्स 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और चिकन ने कितना पानी रिलीज़ किया है। अब इसका साइड में चेंज करूँगी तमाम चिकन का, और जो चिकन का ज़्यादा गोश्त वाला पार्ट था वो मैंने नीचे रखा था, तो उसे अब हम चेंज कर रहे हैं और इन सबको हम वापस से जो है कवर करके वापस से इसको पकने के रखेंगे, क्योंकि चिकन अभी हमारी टेंडर नहीं हुई है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है। 15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और चिकन का पानी जो है ऑलमोस्ट वो ड्राई होने पर आ गया है। चिकन का कलर भी चेंज नज़र आ रहा होगा आपको लोगों को, और चिकन जो है वो बोन से अलग भी नज़र आ रही है। तो चिकन भी हमारे अच्छे से जो है वो टेंडर हो चुकी है। इस कंडीशन में भी आप फ्लेम ऑफ करके इस चिकन को खा सकते हैं। जो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और ऑयल पसंद नहीं करते तो वो इस कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे फ्राई भी करना है तो मैं इसका पानी अभी ड्राई कर रही हूँ। चिकन हमारी बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और ये जो चिकन में ऑयल है आप देख रहे होंगे वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी ऐड की थी, वो भी ऑयल से बन गया है। तो इसमें मज़ीद ऑयल डालने की आपने ज़रूरत नहीं है। और इसमें अब हम इस चिकन को डालेंगे और इसे जस्ट हमें खाली इसका कलर देना है, क्योंकि चिकन हमारी कुक हो चुकी है। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और जब एक साइड हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे हम फ्लिप करके दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इस तरह से हमारी ये अफगानी चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चिकन का एक साइड से बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इसे अब हम फ्लिप कर देंगे। दूसरे साइड से भी हमारी चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे अब हम निकाल लेंगे और इस तरह से जो बाकी के चिकन के पीसेस हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, अफगानी चिकन रोस्ट बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें, आप लोगों को भी पसंद आएगी और अपना फीडबैक दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।